नमस्कार दोस्तों। जौनपुर के गिरधर मिश्रा कैसे बने रामभद्राचार्य, कैसे खोई आंखों की रोशनी, फिर 22 भाषाओं के प्रकार पंडित बने। जगत गुरु रामभद्राचार्य के जीवन की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। बचपन में ही नेत्र ज्योति खोने वाले रामभद्राचार्य ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के बलबूते वो मुकाम हासिल किया जो अन्य संतों के लिए प्रेरणा बन गया। जगत गुरु रामभद्राचार्य फिर सुर्खियों में हैं। बाल संत कहे जाने वाले अभिनव अरोड़ा को डांटने से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के बयान का समर्थन करने को लेकर वो चर्चा में हैं। 74 साल के रामभद्राचार्य इससे पहले भी मुलायम सिंह और काशीराम और को हनुमान चालीसा पर दिए गए अपने बयानों से चर्चा में रहे हैं। उन्हें बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु के तौर पर भी जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामभद्राचार्य का जन्म कहाँ हुआ, उनकी आंखों की रोशनी कैसे चली गई और कैसे वो इतने प्रकांड विद्वान बन गए। सरयू पारी ब्राह्मण के घर जन्म। कम ही लोगों को मालूम है कि रामभद्राचार्य का जन्म यूपी के जौनपुर जिले में हुआ था। वो सरयू पारी ब्राह्मण थे और मकर संक्रांति के दिन वो 1950 में पैदा हुए थे। जगतगुरु रामभद्राचार्य का असली नाम गिरधर मिश्रा था। उनके पिता का नाम शची देवी और पिता का नाम राजदेव मिश्रा था। उनके दादा की चचेरी बहन मीराबाई की अनन्य भक्त थी, इसलिए उनका नाम गिरधर रखा गया था। 2 माह के थे, आंखों की रोशनी चली गई। कहते हैं रामभद्राचार्य स्वास्थ्य कारणों से 2 महीने की उम्र में आंखों की रोशनी खो दी थी। आंखों में रोए नाम की संक्रामक बीमारी हो गई। परिवार वाले उन्हें एक स्थानीय चिकित्सक के पास ले गए, जिन्होंने उनकी आंख में जो गर्म दवा डाली उससे उनकी आंखों की रोशनी चली गई। लखनऊ, सीतापुर से लेकर बॉम्बे तक उनके इलाज के लिए भागदौड़ हुई, लेकिन उनकी नेत्र ज्योति वापस नहीं आ पाई। उनके पिता की बम्बई में नौकरी थी, प्रतिभा के धनी। फिर पितामह के घर ही उन्होंने महाभारत, रामायण, सुख सागर, विश्राम सागर, ब्रज विलास, सुख सागर जैसे तमाम ग्रंथ सुनकर ही कंठस्थ कर लिए थे। 4 साल की उम्र तक वो कविता पाठ करने लगे। 8 साल की उम्र में रामभद्राचार्य भागवत और रामकथा का पाठ करने लगे। रामभद्राचार्य को उनको पद्म विभूषण सम्मान भी मिला है। रामानंद संप्रदाय के 4 जगत गुरु रामानंदाचार्यों में से एक रामभद्राचार्य भी थे। साथ ही चित्रकूट में रामभद्राचार्य में दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने की। उसके आजीवन कुलाधिपति हैं। यह आश्चर्यजनक है कि उन्होंने अध्ययन के लिए ब्रेल लिपि का सहारा नहीं लिया। संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय की उच्च शिक्षा यह उनकी जन्मजात प्रतिभा ही थी, जो उन्होंने पंडित मुरलीधर मिश्रा के सानिध्य में 5 साल की उम्र में 15 दिनों में 700 श्लोक के साथ भगवत गीता रख ली। 7 साल की उम्र तक वो पूरी रामचरितमानस कंठस्थ कर चुके थे। धीरे धीरे उन्होंने वेदों, उपनिषदों और पुराणों को कंठस्थ कर लिया। अयोध्या के विद्वान ईश्वरदास महाराज ने गायत्री मंत्र के साथ गुरु दीक्षा ली। अल्पायु में ही वो रामकथा का पाठ करने लगे और कथावाचक के तौर पर उनकी प्रसिद्धि बढ़ गई। उन्होंने जौनपुर के आदर्श गौरीशंकर संस्कृत महाविद्यालय के बाद वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। 1974 में उन्होंने स्नातक यानी शास्त्री की उपाधि ली और फिर आचार्य यानी पर स्नातक की संपूर्णानंद से किया। संस्कृत अधिवेशन में गोल्ड मेडल। नई दिल्ली में जब 1974 में संस्कृत अधिवेशन हुआ तो न्याय, वेदांत, सांख्य में उनकी ओजपूर्ण वाणी सुनकर उन्हें 5 गोल्ड मेडल तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिए थे। इंदिरा गांधी ने उनकी आंखों के इलाज के लिए अमेरिका भेजने का प्रस्ताव दिया, लेकिन गिरधर मिश्र ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। आचार्य के तौर पर भी उन्होंने 1976 में
कुलाधिपति स्वर्ण पदक के साथ ख्याति प्राप्त की। फिर 1981 में विधि वारिद यानी PhD और 1997 में वाचस्पति यानी डिलिट की उपाधि भी उन्हें शोध के बाद मिली। आजीवन ब्रह्मचारी। गिरधर मिश्रा ने 1976 में उनके मुख से करपात्री महाराज ने रामचरितमानस सुनकर उनसे वचन लिया। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी और विवाह न करने का वचन लिया। साथ ही वैष्णव पंथ में दीक्षा लेने की सलाह दी। 19 नवंबर 1984 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन रामानंद संप्रदाय में श्री श्री 1008 रामचरण महाराज से दीक्षा पूर्ण हुई और वो गिरधर मिश्र की जगह रामभद्र दास यानी रामभद्राचार्य कहलाए। वेद, उपनिषद और पुराण। इसके बाद रामभद्राचार्य ने हिंदी, संस्कृत समेत तमाम भाषाओं में लिखे वेदों, उपनिषदों और पुराणों का ज्ञान हासिल किया। फिर मेहनत और प्रतिभा के बलबूते 22 भाषाओं में विद्वता सीख हासिल कर ली। हिंदी, संस्कृत जैसे विषयों पर 80 धार्मिक ग्रंथों की रचना कर दी। वो देश दुनिया में प्रसिद्ध राम कथावाचक बने। रामभद्राचार्य ने चित्रकूट जिले में तुलसी पीठ की स्थापना की। जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के संस्थापक। रामभद्राचार्य रामानंद संप्रदाय के मौजूदा 4 जगतगुरु में से एक हैं। इस पद पर वर्ष 1988 से स्थापित है। वो चित्रकूट में जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के संस्थापक भी हैं। विश्वविद्यालय के आजीवन कुलाधिपति भी हैं। उन्होंने 2 संस्कृत और 2 हिंदी में मिलाकर कुल 4 महाकाव्य टीकाएं भी लिखी हैं। तुलसीदास पर शोध कार्य में वो सबसे बेहतरीन विशेषज्ञ माने जाते हैं। वर्ष 2015 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। सुप्रीम कोर्ट में बयान। रामभद्राचार्य ने राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना बयान भी दर्ज करवाया था। उन्होंने वेद, शास्त्रों और पुराणों के हवाले से रामलला का सही जन्म स्थान बताया था। उन्होंने तुलसीदास द्वारा लिखी गई हनुमान चालीसा में कई गलतियां भी निकाली। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के गुण के तौर पर भी रामभद्राचार्य विख्यात है। मुलायम काशीराम पर दिए विवादित बयान को लेकर भी वो सुर्खियों में है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी जौनपुर के गिरधर मिश्रा यानी रामभद्राचार्य संत जी की। बहुत ही उत्तम विचारधारा से जुड़े हुए थे वो, इसलिए मैं अब आगे की कई वीडियो में इनके बारे में जानकारी प्रस्तुत करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।